कसम से कहता हूँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लोमड़ी के बच्चे को आज रात नाश्ते में खरगोश टिक्का खाना है, इसलिए ये खरगोश का शिकार करने के लिए एक ट्रैप तैयार कर रहा है। भाई मामला एकदम सेट है, अब खरगोश की खैर नहीं। खरगोश आता है और गाजर को ले जाने लगता है, लेकिन गाजर वहीं छूट जाती है। ये क्या हो गया? खरगोश नीचे आराम फरमा रहा है, लेकिन तभी ये लोमड़ी का बच्चा ऊपर से एक पत्थर गिरा देता है। लोमड़ी एक बार फिर से पत्थर गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर के वजन से खुद ही नीचे गिर जाता है। साला इस बार तो हद हो गई। ये लोमड़ी खरगोश को मारने के लिए तोप उठा लाता है और उसे जला देता है, लेकिन तभी तोप का मुंह उसकी तरफ ही घूम जाता है। बिल्ले का मालिक सुअर की एक फोटो दिखाता है, क्योंकि उसे इस सुअर के बच्चे को खिला पिला कर कुंभकर्ण जितना बड़ा बनाना है। ठीक है, समझ गया। बिल्ला तुरंत तैयारी में जुट जाता है। ये क्या हो गया? लेकिन साला सुअर को तो खाना देखकर उल्टी आ रही है। बिल्ला खाना टेस्ट करता है तो उसे भी उल्टी हो जाती है। बिल्ला उसके लिए 56 तरह के पकवान लेकर आता है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, बल्कि उसे तो चूहे का खान पसंद आता है। बिल्ला उसकी पसंद को समझ जाता है और उसे पैनकेक बना बना कर खिलाने लगता है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। 2 दिन तक पेल के खाने के बाद सुअर बच्चे से कुंभकर्ण की औलाद बन चुका था। बिल्ले के मालिक कुंभकर्ण की औलाद को देखकर खुश हो जाते हैं और बिल्ली और चूहे दोनों को ट्रीट देते हैं। क्या माल है यार। कमिश्नर इस हसीना को पकड़ने का ऑर्डर देता है, लेकिन सारे हवलदार उस हसीना की खूबसूरती देखकर वहीं बेहोश हो जाते हैं। ये क्या हो गया? लेकिन एक गबरू जवान हसीना को पकड़ने का ठेका अपने सर ले लेता है। जय हिंद दोस्तों। उठा के पट दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। साला गबरू शिलाजीत की गोली खा लेता है और एक सख्त लौंडा बनकर हसीना का मुकाबला करने जाता है। तो गेम बचाना पड़ेगा। हसीना बस अपनी एक झलक दिखती है और शिलाजीत का सारा असर खत्म हो जाता है। किस कलर की चड्डी पहने हो? क्योंकि हसीना ने भी जोश की गोली खाया हुआ है, वो गबरू को एक किस देती है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। हसीना गबरू को एक बार फिर से किस करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार शिलाजीत की गोली का असर काम कर जाता है। मजा आ गया भाई। भविष्य में खरगोश और कछुए के बीच एक बार फिर से रेस हो रही है। रेस शुरू होते ही खरगोश रॉकेट की स्पीड में भागता है, लेकिन कछुआ अपनी वही पुरानी स्पीड में दौड़ रहा है। ये क्या है? ये क्या हो गया? मगर ये मत भूलो कि ये रेस भविष्य में हो रही है। कछुआ तुरंत फोन करके अपने बाप के सभी नाजायज औलाद को रेस के बारे में बताता है। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। साले सबके सब दिखने में एक जैसे हैं। इसका फायदा उठाकर सभी नाजायज औलाद एक एक करके रेस में शामिल होने लगते हैं। ये क्या हो गया? कछुए को इतनी जल्दी सामने देखकर खरगोश के होश उड़ जाते हैं। ये नहीं हो सकता। खरगोश तेजी से भागकर पुल पार कर लेते हैं और फिर पुल की दोनों राशियों को काटने लगता है और एक पेड़ पर चढ़कर कछुए का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, छगनवा की बीवी अपने पति के लिए रोटी बना रही है। आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। छगनवा की बीवी मुर्गी के बाल और गद्दे के आंड सब कुछ डालकर एक स्पेशल रोटी बनाती है। खाओ माँ कसम। थोड़ी ही देर में रोटी बनाकर तैयार हो जाती है। छगनवा की बीवी अपने पति को आवाज लगाती है, रोटी खा लो। साला छगनवा हफ्सी की तरह खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन ये रोटी तो फौलादी निकली। छगनवा के दांत टूट जाते हैं। ये क्या हो गया? छगनवा के लाख कोशिश करने के बाद भी रोटी नहीं टूटती है, तो वो उस रोटी को बाहर फेंक देता है। ये क्या है? इस रोटी को देखकर फौजी को एक आइडिया आता है। फौजी दुश्मनों को मारने के लिए उस रोटी को गोली और बम की जगह पर इस्तेमाल करता है। इस
इस शहर में लूटपाट बहुत बढ़ चुका है। चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही हैं। ये क्या हो गया? आदमी जेब से कट्टा निकालता है और बगल वाले आदमी को पेल देता है। ये क्या हो गया? चारों तरफ लोगों की कब्र खुद चुकी है। आदमी छोटे पहलवान को दुश्मनों से लड़ने के लिए कट्टा देता है तो छोटा पहलवान कहता है, ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। तभी वहाँ पर 4 बौने मिलकर एक बैंक को चोरी करके भाग रहे थे। छोटा पहलवान एक रस्सी से बैंक को उसकी जगह पर वापस रख देता है और चारों बौनों को पेलकर जेल में डाल देता है और एक होटल के अंदर चला जाता है। होटल के अंदर गुंडों का सरदार अपनी गोली से आतिशबाजी दिखा रहा था। तभी छोटा पहलवान बिना देरी किए सरदार को भी पेलने लगता है। ये गोलू नहा के तैयार होता है, बाहर जाता है, तब सारे फूल गोलू को सूंघ कर मुरझा जाते हैं। चल मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को। ये क्या, गोलू तो साला बाहर आइटम पटाने की कोशिश करता है, लेकिन गिलहारी गोलू को सूंघकर नो वैकेंसी का बोर्ड दिखाकर घर के अंदर चली जाती है। मैं तो टूट गया। तभी गोलू की नजर दूसरी माल दिखती है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? दूसरी माल भी गोलू को सूंघकर भाग जाती है। ये क्या फिर से? ये गोलू उदास हो जाता है। तभी गोलू की मदद करने लव गुरु आता है। वो गोलू को आइटम पटाने की किताब देकर जाता है। सही पकड़े हैं। गोलू किताब ध्यान से देखता है। फिर गोलू गिलहरी के सामने गाना गाने लगता है। बाबू मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू। लेकिन गोलू की खुशबू सूंघकर माल गोलू के सर पर गमला फेंक कर मारती है, जिससे गोलू तालाब में गिरता है। तो टूट गया। साला ये क्या है? तालाब की मछलियाँ भी गोलू से दूर भाग जाती है। साला भेड़िया भेड़ की ड्रेस पहन लेता है और सजने संवरने लगता है। सही पकड़े हैं। आखिर ये भेड़िया अपना हुलिया बदलकर माल क्यों बना, ये तो अब समझ में आ रहा है जब वो एक भेड़ को इशारे करके अपने पास बुलाता है। क्या माल है यार? साला ये भेड़ तो अंदर से बहुत भरा हुआ है, देखो कैसे लिपट गया है। ये क्या हो गया? लेकिन उसे पता नहीं कि ये उसकी आखिरी किस भी हो सकती है। भेड़िया उसे इशारे करके पत्थर के पीछे बुलाता है। जाना पड़ेगा मेरे को जाना। और जैसे ही वो थर की भेड़ उसके पीछे पीछे आता है, वो रस्सी को काट देता है। भेड़िया अपनी इज्जत बचाकर वहाँ से भाग जाता है और भेड़ को मारने के लिए तोप में मिसाइल को लोड करने लगता है। ये मक्खी इस कांच के गिलास में फंस चुकी है। जय हिंद दोस्तों। एक मकड़ी दूर से ये सब देख रही होती है। फिर वो मकड़ी मक्खी का शिकार करने के लिए तेजी से दौड़ती है। हो गया बेटे। मकड़ी एक कप के अंदर घुसकर धीरे धीरे मक्खी के पास आती है और गिलास को चेक करने लगती है। ठीक है समझ गया। अभी बता है भाई, अभी बता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से और वो ऊपर से गिलास को हटाने की कोशिश करती है, सिस्टम पार देंगे। लेकिन गिलास बहुत भारी है, इसलिए उसका प्लान फेल हो जाता है। अगली बार मकड़ी अपने दोस्तों को बुला लाती है। सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। मकड़ी जैसे ही गिलास के पास जाती है, उसके सभी दोस्त मिलकर गिलास को ऊपर उठा लेते हैं और मकड़ी गिलास के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी मक्खी बाहर निकल जाती है।